नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं विनय आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ CUET UG 2024 का नोटिफिकेशन के साथ। तो ये नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। परसों कहा गया था कि कल आएगा, कल हमने इंतजार किया, कल तक नहीं आया। आज शाम को ये आया है, तो हम उपस्थित हैं आज के आपके सामने फिर से आज इसको लेकर के। तो क्या कहता है ये नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात यह है कि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। दो मेजर बदलाव हैं। मैं अगर बात करूं, एक बदलाव क्या है कि एग्जाम जो है वो हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि पहले क्या था कि आप टोटल 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे और अब आप केवल 6 ही कर सकते हैं। वो सारी बातें क्या है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर बार की तरह हम देख लेते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, जैसे BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये JNU दी हुई है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंडेक्स है जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं, तो हम आज क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं हमारे काम की क्या बात है, वहां पर चलते हैं हम सीधा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ये यहां से शुरू होती है हमारे काम की बातें। वो क्या है, वो ये है क्या दिया हुआ है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 तक, अप टू 11:50 तक आपकी विंडो जो है वो ओपन रहेगी। यानी कि आज से लेकर के 26 मार्च 2024 में रात में 11:50 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर 26 मार्च 2024 को 11:50 के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यही लाइन है। फिर क्या होगा कि जैसे हम सब इंसान है ना, तो हम सबसे गलतियां तो हो ही जाती हैं। CUET को भी पता है, NTA भी जानता है कि आप लोग गलती कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हुआ है, आपको विंडो दी हुई है 2 दिन की। 28 और 29 मार्च को क्या विंडो है कि 29 मार्च को 28 तारीख को विंडो खुल जाएगी आपकी, और 29 मार्च 2024 को 11:50 तक आप क्या कर सकते हैं, कुछ गलती हो गई हो आपसे, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप नया फॉर्म नहीं फिल कर सकते, है ना। फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं आप, 26 मार्च 2024 में रात में 11:50 तक लास्ट टाइम। ऐसा मत कीजिएगा कि 26 मार्च 11:50 पे आप फॉर्म को खोलें, तब तक समय निकल जाए। ऐसा नहीं करना है, उससे पहले ही फॉर्म को भर लेना है। ठीक है। सिटी जो है आपकी वो 30 अप्रैल 2024 के बाद आपको क्या कर दी जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ रहने वाला है, क्या सेंटर है, कैसे है। और सेकेंड वीक ऑफ मई में क्या होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और एग्जामिनेशन का डेट तो तुमको पता ही है, 15 मई से 31 मई 2024 के बीच में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। और आंसर कीज जो है वो आपको वेबसाइट पर बता दी जाएंगे कब अनाउंस होने वाली है। लास्ट टाइम जो वेबसाइट थी वो थोड़ी सी बदल दी है इन्होंने। इस बार क्या है कि आप exam.nta.ac.in/CUETUG/ इस पर विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को आप अपने को फिल कर सकते हैं। ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप सीधा उस लिंक पर जाएं, भारत सरकार की ही लिंक है, वहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और 30 जून 2024 को क्या होगा, आपका रिजल्ट भी आ ही जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि फीस क्या लगने वाली है। भैया मैं फॉर्म तो भरूंगा, फॉर्म आ गया है, मुझे कितना पैसा देना होगा, कितना अरेंज करना है। इसमें उन्होंने दिया हुआ है, कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है। क्या है, जनरल यानी कि यू आर सॉरी अपॉलॉजीज अप टू 3 सब्जेक्ट यानी कि 1000 रुपीज, और उसके बाद एडिशनल करने जो 400 रुपए ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, सब्जेक्ट क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे अभी, तो आपसे लगेंगे 1000 रुपए। 1000 ही है ना, हाँ। उसके बाद लगेगा 400 रुपए ईच। अब आपने क्या किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र आपने क्या किया, चूज किया, या फिर आपने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र चूज किया। ठीक है। अब आप ऐसे कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं, आप जो आपने 12th में पढ़े थे, है ना, या फिर जो भी आप चूज करना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। तो उन 3 का आपको क्या देना है, 1000 रुपए देना है। ठीक है। फिर सॉरी, फिर आप और चूज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे 1-2 लैंग्वेजेस और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लैंग्वेजेस, 1 लैंग्वेज और चाहिए। ठीक है, एक लैंग्वेज यानी कि आप भाषा को चूज करते हैं,
तो आपको क्या करना होगा, 400 रुपये देना होगा इसके लिए अतिरिक्त, इस 1000 के अलावा। फिर आपने कहा मैं जनरल टेस्ट को भी चूज करता हूँ, जीटी को जनरल टेस्ट हम बोल रहे हैं, इसके लिए भी क्या करना होगा, आपको 400 रुपये अतिरिक्त देना होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, अब 1000, 400, 400, 1800 रुपये आपको देने होंगे टोटल, अगर आप 5 सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो। ठीक है, टोटल आप 6 को चूज कर सकते हैं, इस पर ही हम चर्चा करेंगे, आप इस बात को समझ पाए होंगे। सेम ऐसे ही अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एनसीएल है, तो आपको क्या करना होगा, 900 और 375 75 देने होंगे। यानी कि ये 1000 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 900 रुपये। सब्जेक्ट वैसे ही अगर आप लेते हैं, ये हो जाएंगे 375 और 375, ये 350, 350 कितना होगा, 700, 750, 750 और 900, 1650 रुपये आपको देना होगा अगर आप 5 चूज करते हैं तो। अगर आप 6 चूज करेंगे तो आपको 375 रुपये और देना होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप केवल 3 ही चूज करते हैं तो आपको केवल 900 रुपये देना होगा। ठीक है, सेम बात करता हूं मैं SC ST PWD और थर्ड जेंडर, अगर वो चूज करते हैं तो 800 रुपये और 350 रुपये ईच। ये 900 क्या हो जाएंगे, ये 800 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे 300 रुपये ईच। इसके अलावा और भी आप चूज करेंगे, अगर आप 6 चूज करेंगे तो 300 300 300 हो जाएंगे। अगर आप करूँ 800 और 600 कितना होगा, टोटल 1400, यानी कि 1400 रुपये आपको देने होंगे। आप समझ पाए होंगे, नहीं सॉरी 350 है ये, 300 नहीं है, तो कितना देना होगा, 1500 रुपये आपको देना होगा, सॉरी कितना देना होगा, 1500 रुपये देना होगा। समझ पाए इस बात को। सेम अगर आप का सेंटर आउटसाइड इंडिया अगर आप चूज करते हैं तो 4500 रुपये पहले 3 सब्जेक्ट के, फिर अगर आप और लेते हैं तो क्या आपको 1800 रुपये देने होंगे। समझ पाए मेरी बात को, कोई कंफ्यूजन है आपको, यहां तक नहीं रहा होगा मेरा अनुमान है। ठीक है, अब हम चलते हैं और हमारे काम की इन्फॉर्मेशन क्या है वो ये है। देखो मोड ऑफ टेस्ट क्या है, हाइब्रिड मोड में है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और पेन एंड पेपर मोड पर भी हो सकता है एग्जाम। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कितने रजिस्ट्रेशन उस पेपर में पर्टिकुलरली आए हैं जिसको आपने चूज किया है। पेन एंड पेपर मोड का मतलब आपको एक पेपर मिलेगा कागज का, और आपको एक आंसर की मिलेगी जिसमें आपको OMR शीट मिलेगी, आपको गोले भरने होंगे क्योंकि पेपर कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस रहेगी, उसमें से कोई एक आपको चूज करना होगा, और कंप्यूटर पे होगा तो आपको डिस्प्ले रहेगी और एक माउस मिलेगा आपको, जिससे आप क्या करेंगे, आंसर को अपने को फिल कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर 13 लैंग्वेजेस हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो अपनी परीक्षा का माध्यम है जो मीडियम है वो उसको आप 13 लैंग्वेज में से किसी भी एक में चुन सकते हैं। आप असमी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज दी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, पंजाबी, इनमें से किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, एज अ मीडियम के रूप में चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ का पेपर यानी कि गणित चूज करते हैं और आप चाहते हैं गणित का पेपर जो है आप इंग्लिश में दें तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर आप चाहें हिंदी में तो हिंदी में मिलेगा। अगर आप चाहें कि मुझे पंजाबी लैंग्वेज में चाहिए तो पेपर क्या होगा, उसका माध्यम क्या होगा, पंजाबी होगा। समझ पा रहे हैं। सेम इतिहास के साथ में भी ऐसा ही होगा, भूगोल के साथ में भी ऐसा ही होगा। सेम इनमें से किसी को भी आप एज अ मीडियम चूज कर सकते हैं। अब ये सिलेबस है बेसिकली क्या, 3 चीजें टेस्ट की जाती हैं CUET में। पहली चीज क्या है, पहली चीज जो टेस्ट की जाती है वो है आपका जनरल टेस्ट, सॉरी लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, डोमेन, और क्या है, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन, है ना। यानी कि कुछ लैंग्वेजेस हैं इनका आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर कुछ डोमेन है जो अभी आप डोमेन चूज करेंगे उनका टेस्ट, और फिर जनरल टेस्ट है एक। ये 3 बेसिकली क्या है, पैटर्न है, इन्हीं पर आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। समझ पाए होंगे मेरी बात को आप। ठीक है, उन्हीं का सिलेबस दिया हुआ है। लैंग्वेज जो टेस्ट लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो किस पर बेस्ड होगा, उसमें कुछ पैसेजेस रहेंगे जिसमें किस पर बेस्ड पैसेज रहेंगे, फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक, साहित्यिक लिटरेरी, और नैरेटिव यानी कथात्मक। कोई कहानी रहेगी, कोई साहित्य रहेगा, कोई तथ्यात्मक पैसेज रहेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जनरल एप्टीट्यूड देखा जाएगा कैसा लैंग्वेज पर आपकी कैसी पकड़ है, साहित्यिक लिटरेरी एप्टीट्यूड लिखा है ना, साहित्यिक एप्टीट्यूड कैसा है आपका, और वोकैबुलरी। मेरा अनुमान इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और डोमेन में क्या है, एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, केवल क्लास 12 का सिलेबस जो है वो रहेगा केवल डोमेन में। डोमेन तो आप समझते ही होंगे, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे ना 12th में। फॉर एग्जांपल आपने, अगर आप कॉमर्स हैं तो आपने अकाउंटेंसी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा। अगर आप मैथ से हैं यानी कि आपने PCM लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट,
अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है तो लाइक दैट्स इसी तरीके से वो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके। और जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, मेजरली ये दिया हुआ है, अगर हम इसको भी समझें तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस का मेजर बेसिकली पोर्शन है, इसमें करंट अफेयर है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैं बात करूँ तो वही सामान्य जो एप्टीट्यूड वाला मैथ्स होता है वो, और रीजनिंग। ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म को फिल करने के लिए जाएंगे, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। फिर और क्या मेजर अपडेट है, 40 out of 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट्स। देखो क्या होगा, इससे पहले क्या था कि कुछ में 45 थे, कुछ में 50 क्वेश्चन थे। समझाता हूँ कैसे। लास्ट टाइम क्या था ना कि लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन पूछे थे, डोमेन में उन्होंने किसी में 50 किसी में 45 ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और वो आपसे पूछते थे 10-10 क्वेश्चन का आपको मार्जिन देते थे। इस बार उन्होंने साफ कर दिया है कि लैंग्वेज में और डोमेन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। और आपको कितने आंसर करने हैं, केवल 40 क्वेश्चन के ही आपको आंसर्स करने हैं, है ना। 50 पूछे जाएंगे, 40 के आंसर करने। अगर आप 50 के कर देंगे तो आपका काउंट 40 ही किया जाएगा, और जो पहले आपने 40 अटेम्प्ट किए होंगे उनको काउंट करेंगे वो, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में जैसा आपको बताया गया है। ठीक है। तो आप वही 40 को सिलेक्ट अटेम्प्ट करें जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं। 10 क्वेश्चन की आपको छूट दी हुई है। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन हैं, बाकी सब में कितने हैं 50 क्वेश्चन आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। जनरल टेस्ट इनकी ड्यूरेशन कितनी 60 मिनट्स है, यानी कि इनके अलावा बाकी सबकी ड्यूरेशन कितनी है इनके अलावा बाकी सबकी ड्यूरेशन कितनी है 45 मिनट्स, यानी कि आपको इनके अलावा जो भी पेपर आप देने जाएंगे उसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे करने के लिए पूरे पेपर को, इनमें केवल आपको 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे, 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। ये मेजर बातें हैं। और क्या है आपके काम का, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, है ना। टॉर्च तो नहीं है, इसी लाइट से और बोर्ड से हम प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, प्रकाश मिले तो कहाँ है, यूजर इन्फॉर्मेशन डेटा, क्या पेपर में कैसे देने जाना है, क्या पेनल्टीज लगेंगी, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, ये सब बातें जो हैं ये सब आपको बताई जाएंगी। चेकिंग होगी आपकी ऐसे ऐसे, जब एग्जाम का समय आएगा तब हम आपको बता देंगे क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। एक इन्फॉर्मेशन लगता है थोड़ी सी मिस हो गई है क्या, एक सेकेंड। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है कि ये इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है CUETUG CUETUG@nta.ac.in। इस पर आप इन्हें मेल करके आपको कुछ भी पूछना है, आप वहां पर इन्हें मेल करेंगे, ये आपको रिप्लाई करेंगे। और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ 01140759000, 01169227700, है ना। 692770, ठीक है, 40759000। इस पर आप कॉल करेंगे और ये तो 011 तो लगा ही हुआ है, कोड है, तो कॉल करेंगे तो आपकी बात होगी। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी आपको लगता है कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे चाहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे, है ना। ये मेल एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेल एड्रेस है, आपका भी मेल एड्रेस होगा। हमारा मेल एड्रेस क्या है, THEUNMILAN@gmail.com, है ना। आप यहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं। ऐसे सेम जैसे आपका भी मेल एड्रेस होगा, अगर आपने गूगल से लिया तो जीमेल या जो भी आपका डोमेन होगा वहाँ से आपका एड्रेस रहेगा। ऐसे सेम इन्होंने ये अपना क्या दिया हुआ है, मेल एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्टैक्ट वाली इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है। और देखते हैं और क्या है ज़रूरी। ये चेकिंग वगैरह होगी, कुछ नकल वगैरह मत करना वरना बाढ़ कर दे जाओगे, ये सब बातें हैं। जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको बताएंगे। जो अभी काम किए उसको थोड़ा जाना ज़रूरी है।
हाँ, ये 13 लैंग्वेजेस दी हुई हैं आपको, है ना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन 13 में से किसी को भी ऐसे मीडियम चूज कर सकते हैं। आप कहाँ पर कैसे मीडियम के रूप में चूज कर सकते हैं, ये वो बात है। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आप कहीं पर भी चूज कर लीजिए मीडियम। आप इंडिया में, इंडिया के बाहर भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश या हिंदी लेते हैं मीडियम के रूप में, या इंग्लिश या फिर उर्दू लेते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों ले सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आपकी इच्छा है, आपने फिजिक्स ले लिया, कैसे आपने फिजिक्स ले लिया कैसे कि फिजिक्स मुझे चाहिए इंग्लिश में और मुझे मैथ्स चाहिए हिंदी मीडियम में। मतलब फिजिक्स का पेपर मैं चाहता हूँ इंग्लिश में आए मुझे, और मैथ का पेपर मैं चाहता हूँ हिंदी में आए, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो आप इंडिया में कहीं पर भी सेंटर लेते हैं तो वहां पर आप इसको क्या कर पाएंगे, चूज कर पाएंगे, आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब जैसे आपको असमी लेनी है ना, तो आपको असम के आसपास के सेंटर्स लेने होंगे, यानी कि जो भी लैंग्वेज जिस राज्य के आसपास बोली जाती है वहां पर अगर आप उसे चूज करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, उस लैंग्वेज में पेपर, उस मोड में, यानी कि उस एज अ मीडियम के रूप में आप पेपर को दे पाएंगे। कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पंजाबी चूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैथ्स का पेपर जो पंजाबी में मिले, तो मैं कहाँ कहाँ पे चूज कर सकता हूँ, पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी, यानी कि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर अगर मैं पंजाबी को एज ए मीडियम के रूप में चुनता हूँ, माध्यम के रूप में चुनता हूँ, तो मैं पेपर दे पाऊंगा। कोई कंफ्यूजन? मेरा अनुमान है यहाँ तक नहीं रही होगी, आप सब बातों को समझ पाए होंगे। ये थोड़ी सी एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हम और जान लेते हैं, वो क्या है। देखो, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 61 सब्जेक्ट्स, जिसमें 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन है और 1 क्या है, जनरल टेस्ट है आपका, है ना। ये आपके क्या है, बेसिकली पेपर है, और आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हो। लास्ट ईयर आप क्या कर सकते थे, 10 चूज कर सकते थे, इस बार उन्होंने क्या कर दिया है कि आप कितने, 6 ही चूज कर सकते हो, है ना। कैसे? आप चाहें तो, जैसे मैंने बताया था, आप चूज कर सकते हो कैसे। अब अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अगर आप विद्यार्थी हैं, है ना, तो आपने पीसीएम ले लिया, इसकी हिंदी पता ही होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, तो आपको मेरा अनुमान है। फिर आपने क्या कहा कि मैं 2 लैंग्वेज ले लेता हूं, 2 लैंग्वेज, क्या, एक आपने हिंदी ले ली और एक आपने इंग्लिश ले ली, है ना। फिर आपने क्या कहा, मुझे और क्या चाहिए, मैंने एक जनरल टेस्ट भी ले लिया। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और एक जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 6 ही चूज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वही बात है लैंग्वेज को लेकर के, मोड क्या है, हाइब्रिड मोड में है। 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 ही अटेम्प्ट करने हैं केवल, और टाइमिंग का भी दिया हुआ। इसके अलावा इसमें कितना है, 60 मिनट का टाइमिंग, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं, शिफ्ट की चर्चा। और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 27 सब्जेक्ट्स और 33 लैंग्वेजेस हैं, क्या 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 आपको करने होंगे। केवल जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे और आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी पेपर्स होंगे उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने करने हैं, 40 करने हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल है जिसमें आपको बताया हुआ है कि 60 मिनट्स मिलेंगे, बाकी सब में कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मैंने इन सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर आपको कुछ एडवाइस दी हुई है, एडवाइस क्या दी हुई है आपको, कि इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। उन्होंने इस बार ऐसी एडवाइस क्यों दी है, उन्होंने खुद से ही बोला है। लास्ट ईयर क्या हुआ, कैसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जनरल टेस्ट को सिलेक्ट नहीं किया या लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं किया, केवल डोमेन को सिलेक्ट किया, फिर उन्हें बाद में एडमिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएचयू में अगर आप बीए करना चाहते हैं, तो मेरा एक नोन में कैंडिडेट था जिसने क्या था, सोशियोलॉजी लिया हुआ था, और उसको जो सब्जेक्ट 12th में वो लिए हुए थे, उन्होंने लैंग्वेज भी ली हुई थी, इंग्लिश और हिंदी शायद ली हुई थी, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है लैंग्वेज कौन सी थी, बट उन्होंने क्या नहीं लिया था, उन्होंने जनरल टेस्ट को नहीं लिया था। अब जनरल टेस्ट को लेने की वजह से क्या, जनरल टेस्ट ना ले पाने की वजह से वो बीएचयू में बीए करने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, और जनरल टेस्ट की डिमांड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है ना। तो ऐसा उन्होंने भी एडवाइस किया है, इसी वजह से शायद उन्होंने एडवाइस किया होगा इस बार, ताकि बच्चे क्या गलती ना करें। उनको अनुमान है ऐसा कि बच्चे इसको तो पढ़ेंगे, हो सकता है आप में से कुछ ना पढ़ना चाहे, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या है, कि जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करें आप। यहाँ पर उन्होंने देखो साफ साफ एडवाइस किया हुआ है कि इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कुछ मेजर बातें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। बाकी ये सब सब्जेक्ट्स की बातें हैं। ये सिलेबस दिया हुआ है आपको, ये सिलेबस पे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप exam.nt.ac.in/CUET-UG, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मेरा अनुमान है इन सब बातों को आप समझ पाए होंगे।
फॉर्म कैसे फिल करना है, डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है, ये भी आपको बताया गया। अगर आप और चाहते हैं तो और एक डिटेल हम आपको डिस्कशन लेकर आएंगे कि फॉर्म के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। जैसे आवश्यकताओं से मेरा मतलब है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको हम कल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें, समझें और अपनी तैयारी को जोर शोरों से आगे बढ़ाएं और तैयारी करते रहें। मेरा अनुमान है 12th की बोर्ड के एग्जाम भी आपके चल ही रहे होंगे, वो तो कुछ समय में समाप्त हो ही जाएंगे, उसको भी अच्छे से दे लीजिए। पर सारी चीज़ों को एक तरफ करके और आप तैयारी में लग जाइए। पूरी टीम उन्मिलन जो है आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपकी हर संभव सहायता करने का प्रयास करेगी।